हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 स्टार्ट कर रखा है। ये लास्ट चैप्टर है, आप लोगों को पता है। तो इस चैप्टर में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। पेज नंबर 170 पे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। टोटल आपके पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए पहले हम अपने ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? The Earth travels approximately 940 million kilometer around the sun in a year. How many kilometer will it travel in a week? कह रहा है एक अर्थ है ना, वो क्या करता है, एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, अराउंड द सन के पास। तो आपको बताना है कि वो 1 वीक में, ये आपको पूरे ईयर का डेटा दे रखा है, आपको बताना है कि वो 1 वीक में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपको दे रखा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, 940 मिलियन किलोमीटर दे रखा है, इतना दे रखा है ना। तो हम पहले मिलियन को हटा देते हैं। 1 मिलियन में हमको पता है कि 1 मिलियन के अंदर हमारे पास 10 लाख होते हैं। ठीक है, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 लाख को ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब 940 मिलियन के अंदर कितने होंगे? 940 मिलियन किलोमीटर था, यही था ना। तो इसके अंदर कितने होंगे? तो 940 इंटू में 10 लाख। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 940, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरोज ऐसी लग जाएंगी। तो यहाँ कॉमा आप लगा देना ध्यान से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इतना किलोमीटर आ गया, तो मैंने मिलियन हटा दिया। इतना किलोमीटर वो 1 ईयर में ट्रेवल करता है। अर्थ जो है वो 1 ईयर में इतना किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम यहाँ लिख देते हैं। अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना ट्रेवल करती है? इतना, इतने किलोमीटर। आपको किसका बताना है? आपको बताना है 1 वीक का। तो हम चाहे तो इसे रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर है, तो हम रेशियो और प्रपोर्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। 1 ईयर में आपको ये पता होना चाहिए कि कितने वीक होते हैं। तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डिवाइडेड बाय 7, इतने वीक्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर रेशियो एंड प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लेती हूँ। इसका मतलब इतना जो है वो 365/7 वीक में कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो फिर मैंने उसको x मान लिया, वो x किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 वीक में, और यहाँ लिख दिया लेट अर्थ ट्रेवल्स x किलोमीटर इन 1 वीक। ठीक है, अब आप इसे रेशियो एंड प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर आप इसे सॉल्व करते हो, प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास था AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो A है मेरे पास यहाँ पर ये, इंटू में D है 1, B है मेरे पास 365/7, और C है मेरे पास x। तो मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो 1 वीक में उतना ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब मैं इंटू 7 कर दूंगी, डिवाइडेड बाय मेरे पास हो जाएगा 365 इज इक्वल्स टू x, ऐसी है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आप चाहो तो 365 और यहाँ पर इसको 5 से कट कर सकते हो इजीली, वो कट हो जाएगा, लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 940 एक साथ लिख लो और 10 लाख अलग लिख दो। इंटू का 7 ऐसी है, और ये 365 भी ऐसी है। अब आप इसको 5 से कट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 5 से कट करती हूँ, तो 5 7 जा 35 और 73 आ जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ 5 से कट करती हूँ 940 को, तो 5 1 जा 5,
यहाँ पर 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और यहाँ पर मेरे पास 70 लाख आ गया। अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से करना पड़ेगा, तो कुछ अप्रॉक्स में आपके पास आंसर आएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ये अप्रॉक्स में मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर है। इसका मतलब 1 वीक के अंदर अर्थ कितना ट्रेवल करेगी, तो इन 1 वीक अर्थ ट्रेवल्स around the sun is this. Clear? Now question number 2 is, a mason is building a house in the shape shown in the diagram. He need to construct both the outer wall and inner wall that separate two rooms. To build a wall 10 feet, he require approximately 1450 bricks. How many bricks would he need to build the house? Assume all walls are of same height and thickness. यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो 10 फीट वॉल बनाने के लिए हमारे को 10 फीट वॉल बनाने की 10 फीट इतनी ब्रिक्स की ज़रूरत है। तो टोटल कितनी ब्रिक्स लगेंगी वो पूरा घर बनाने के लिए? तो सबसे पहली बात, मुझे वॉल की जो पूरी डायमेंशन है, पूरी लेंथ है, वो पता होनी चाहिए। इनर और आउटर दोनों में लगाया, तो पहले मैं यहाँ पर वॉल की वो निकाल लेती हूँ। लेंथ ऑफ द वॉल मैं निकाल सकती हूँ इन सबको प्लस करके, तो ईजिली निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, कैसे प्लस करेंगे? देखो ये 12 है आपके पास, यहाँ पर ये 9 दे रखा है। सबसे पहले ना मैं इसको एक नाम दे दूँ, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ भी 12 फीट होगा ये। जब ये 12 फीट है तो बाहर की साइड तो लगाओगे ना, तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसे नाम दे दिया यहाँ पर ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी दिया है, इसको एच दिया है और इसको आई दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ। जैसे मुझे ए आई 12 फीट पता है, ठीक है, उसके बाद सी एच पूरी निकाल सकती हूँ। कैसे? 12 फीट ये है, वो इनर और आउटर दोनों का है, इसलिए अंदर का भी ले रहे हैं, और यहाँ पर इतना 9 फीट है, तो सी एच निकल जाएगी। उसके बाद मुझे जी और एफ ऑलरेडी पता है, 12 फीट है यहाँ पर, ठीक है, और ई और डी भी मुझे पता है यहाँ पर 9 फीट है। पहले मैं सारी वर्टिकल वाली लिख रही हूँ, फिर मैं सारी हॉरिजॉन्टल लिख दूंगी, मतलब पहले सारी ब्रेथ लिख लूँ फिर सारी लेंथ लिखूँ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले। तो पहले मैं यहाँ टोटल लेंथ ऑफ वॉल निकाल रही हूँ। तो कैसे निकलेगी? 12 फीट ये हो गया, 12 फीट ये, 9 फीट ये, 9 फीट ये और 12 फीट ये। तो 12 प्लस 12 प्लस 9 एक साथ ले लिया, वो एक 9 फीट अलग था और एक 12 फीट अलग था। क्लियर हो गया? यहाँ तक 4 ही हो गए। उसके बाद अब ये वाला देखो, यहाँ पर लेंथ देखो, ये 9 फीट है, ये 15 फीट है, तो एक 9 और 15 और एक 9 और 15, दो हो गए, 9 और 15, 9 और 15 और एक ये वाला 6 फीट हो गया। ठीक है ना? तो अब यहाँ लिख देते हैं 9 प्लस 15 एक लिया है मैंने, 9 प्लस 15 एक लिया है और एक 6 लिया है, सबको प्लस कर लेते हैं। तो 12 प्लस 12 तो 24 हो गया, प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9, पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ ताकि थोड़ा आसानी रहे मुझे सॉल्व करने में। अब 12 में हमने क्या किया, 24 प्लस किया, 4 प्लस 2 6 हो गया, 2 प्लस 1 3 36 हो गया, 9 प्लस 9 18 हो गया, देन 9 प्लस 9 18 हो गया, 15 प्लस 15 30 एंड 6 ऐसी है, 8 प्लस 8 16 हो गया, 16 और वहाँ पर 6 प्लस 6 12 हो गया, तो 6 प्लस 2 8, 1 2 3 38 आ गया, 8 यहाँ लिख दिया, 3 कैरी कर दिया, 3 प्लस 3 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 ही आएगा ना, यहाँ पर 3 कैसे आ गया? 28 होगा ना ये, कि 6 2 8 और एक 2, तो यहाँ पर आ गया मेरा 108 का मतलब टोटल लेंथ ऑफ वॉल आ गई मेरे पास 108। अब मैं यहाँ पर इसमें चाहूँ तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी निकाल सकती हूँ और चाहूँ तो यूनिटी मेथड लगा सकती हूँ। कैसे? वो आपसे कह रहा था आपको 10 फीट वॉल के लिए 1450 ब्रिक्स चाहिए,
हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 10 फीट वॉल। तो 10 फीट वॉल के लिए कितनी चाहिए थी? 1450। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मैं यूनिटी मेथड लगा दूँ, आप चाहो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला भी लगा सकते हो। रिक्वायर्ड फॉर 108 फीट, तो इसको इससे इंटू करेंगे और 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, तो मतलब 108 इंटू में 145 आ गया आपका। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दोनों को इंटू कर देना है, 108 और 45 को। तो आपको पता चल जाएगा आपको कितनी ब्रिक्स चाहिए। 15,660 ब्रिक्स आपको चाहिए पूरा वो हाउस बनाने के लिए। ठीक है, नाउ आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पुनीत's father went from Lucknow to Kanpur in 2 hours by riding his motorcycle at a speed of 50 km per hour. If he drive at 75 km per hour, how long will it take him to reach Kanpur? Can we form this problem as a proportion? कह रहा है यहाँ पर एक पुनीत है, उसके फादर हैं, वो लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, तो वो 2 घंटे में ट्रैवल कर लेते हैं अगर वो 50 किलोमीटर की स्पीड पे चलते हैं। लेकिन अगर वो 75 किलोमीटर की स्पीड पे चलते हैं तो वो कितना टाइम लेंगे, वो आपको यहाँ निकालना है, जिसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अभी निकालते हैं हम यहाँ पर। कह रहे वुड इट टेक पुनीत फादर मोर टाइम और लेस टाइम? तो बताओ उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर कम टाइम लगेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। थिंक अबाउट इट। Even though this problem looks similar to the previous problem, it cannot be solved using the rule of 3. The time of travel would actually decrease when the speed increase. कह रहा है आप यहाँ पर कैसे प्रपोर्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो? आप खुद देखो, अगर आपकी स्पीड इतनी थी तो आपको 2 घंटे लग रहे थे, अब आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। जब आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा। तो आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा था कि वो मोर टाइम लेगा या लेस टाइम। ऑब्वियस सी बात है, वो लेस टाइम लेगा यहाँ पर, क्योंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी मॉडल एज, तो हम इस प्रॉब्लम को रेशियो एंड प्रपोर्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। वहाँ हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारी स्पीड सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी स्पीड ही डिफरेंट हो रखी है, तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करें? तो अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे यहाँ पर टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ पहले केस में। तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास 50 इंटू में 2, मतलब 100 किलोमीटर आ गया। पहले वाले में वो ट्रैवल कर रहा है 100 किलोमीटर। अब यही 100 किलोमीटर वो 75 किलोमीटर पर की स्पीड से ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अब मेरे पास डिस्टेंस तो 100 ही है, स्पीड 75 हो गई, टाइम मुझे निकालना है। तो टाइम कितना आ जाएगा? 100 अपॉन में 75 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो 25 से कट करती हूँ तो 4/3 आवर्स आ गया। इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? 1/3 आवर्स, मतलब 1 घंटा पूरा लेगा और बाकी थोड़ा टाइम और लेगा, पूरे 2 घंटे नहीं लेगा। तो आपको देख के पता चल रहा है जैसे आपने स्पीड बढ़ाई तो उसका टाइम जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर? नाउ एक्टिविटी 2 में आपसे क्या कह रहा है? Go to the market and collect the price of different size of shampoos container of the same shampoo and create a table like the one given below. See if the volume of the shampoo is proportional to the price. कह रहा है मार्केट जाओ और वहाँ पर क्या करो, डिफरेंट साइज़ के शैम्पूज लो। नॉर्मली होता है साइज़ के, मतलब पैकेट अलग आता है, 2 रुपये का, 3 रुपये का जो सैशे आता है वो अलग होता है आपके पास। स्मॉल बॉटल आती है, मीडियम बॉटल आती है, लार्ज बॉटल आती है, पंप वाली जो आती है ना। तो आपको एक तरीके के शैम्पू के सारी चीज़ें लेनी है, जैसे इन्होंने यहाँ पर ली है। और उनके वॉल्यूम देखो, मतलब कितने ml के हैं। अगर आप पैकेट वाला लेते हो 6 ml है, बॉटल छोटी, मीडियम बॉटल, लार्ज बॉटल, सबके प्राइस लिखे। अब आपको कह रहा है आप ये बताओ कि जो ये वॉल्यूम और जो ये प्राइस है, क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं है? तो लेट अस कंपेयर द रेशियो ऑफ द सैम्पल टेबल अबव। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सैशे टू द स्मॉल बॉटल इज 6:180। अगर हम इन दोनों की रेशियो देखें तो वो 6:180 है, इसका मतलब 1:30 कह सकती हूँ, कट करके लोएस्ट फॉर्म में। अब उनके प्राइस की रेशियो देखें तो 2:154 है। कह रहा है आर दिस रेशियो प्रोपोर्शनल, क्या ये प्रोपोर्शनल में है? वाई डू यू थिंक दैट द रेशियो ऑफ द प्राइस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम? हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये प्रोपोर्शनल में नहीं है? ध्यान से देखो, अगर आप इसे कट करते हो तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर 1, और इसको अगर मैं कट करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 77। मतलब एक यहाँ पर है, 6 का 180 हो गया, 3 गुना कह सकते हो ना, 30 गुना, पर यहाँ पर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपस में प्रोपोर्शनल में नहीं है, है ना।
डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट साइज बॉटल फॉर द कंपनी एंड फॉर कस्टमर फॉर रिड्यूसिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. What would you recommend to the company and to the customer? Does the same occur for other products? तो आप बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने छोटे से बड़ा पैकेट ले लिया, उससे और बड़ा, उससे और बड़ा, तो उनके प्राइस में इतना डिफर क्यों? नॉर्मली आपने देखा होगा, हम जब लार्ज बॉटल लेते हैं तो उसमें हमारे को कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, और दूसरा उसमें ml ज़्यादा होता है और उसका प्राइस कम हो जाता है. अगर आप खुद से देखो तो 6 ml की कॉस्ट आपके पास 2 रुपये है, तो 1000 ml की कॉस्ट आपके पास कितनी होनी चाहिए? तो आप क्या करोगे, 1000 × 2 करोगे, डिवाइडेड बाय 6 करोगे. अगर मैं यूनिटी मेथड लगाती हूँ, इसको 3 से कट कर दो. ठीक है, अब 3 को क्या करोगे, 1000 को क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास कॉस्ट आनी चाहिए थी इतनी समथिंग, पर आपकी कॉस्ट आ रही है इतनी 540. जब 6 ml की कॉस्ट 2 रुपये दिखा रहे हैं तो 1000 ml की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए ना, और वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो प्रपोर्शन में नहीं है. ठीक है, तो वो इसी पे ही आपको डिस्काउंट करके दे देते हैं. 540 का डिस्काउंट करके वो आपको 350 में दे देंगे, तब भी वो प्रॉफिट में. ठीक है, सिमिलरली 6 ml की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है, तो 180 ml की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? तो 180 इंटू में मैं क्या करूँगी, 2 डिवाइडेड बाय 6, को इससे कट किया 3, को इससे कट कर सकती हूँ, 60 होनी चाहिए, पर मेरे पास कितनी है, 154 है, अगेन ज़्यादा है, तो इसलिए ये प्रपोर्शन में नहीं है. और ये सिर्फ एक कंपनी के साथ नहीं है, शैम्पू के साथ, बाकी सारी कंपनीज के साथ ऐसा ही होता है. तो आपको ये प्रोज और कॉन्स जो है वो डिस्कस करने हैं कि क्यों ये प्रपोर्शन में नहीं होते, क्यों इनका प्राइस जो है फिर वो डिफर करने लगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 7.5. इस नेक्स्ट क्लास में आज आप यहाँ तक कहीं भी दिक्कत लगी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते. थैंक यू.